नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। जो बच्चे अब 11th क्लास में आए हैं नए नए, उनके लिए एक नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सेमिस्टर, यानी कि मिक्स होता है दो और दो से ज्यादा जो भी आपके पास क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है या नंबर है, वो दोनों अलग अलग टाइप के होने चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है ना, तो ये सेमिस्टर बोलते हैं इसको हिंदी में हम। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने क्या है एक्चुअल में, आपने दो नंबर पढ़े थे, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। दो टाइप्स के नंबर है, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। अब रियल जो नंबर है, वो जो नंबर है इसके अंदर सभी नंबर आ जाते हैं आपके। नेचुरल है, होल नंबर है, इवन है, ओड है, रेशनल है, इरेशनल है, समथिंग मोर और भी हैं बहुत सारे। तो ये सभी रियल के अंदर हैं। अब इमेजिनरी है, इमेजिनरी हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने 10th क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 4th का चैप्टर था, उसके अंदर आप रूट्स निकाला करते या जीरोज निकाला करते। उसके अंदर आप रूट्स निकाला करते या जीरोज बोलते हैं हम उसको। वो क्या था एक्चुअल में, जब आपके पास डी निकाला करते हम, जब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो डी निकालने का है, वो क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है? यहाँ पर ये कोफिशिएंट अलग अलग के, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होया करती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होया करती है आपके पास। अब एबीसी यहाँ आपको पता है क्या चीज है। अब डी निकाला करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। जो डी आपका लेस देन जीरो आया करता है, इट्स मीन नेगेटिव आ जाता था, तो आपके रूट्स क्या होते थे? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, ये आपने सीखा है 10th क्लास में। बट आगे इस वर्ड के बारे में आपने ब्रीफली या ज्यादातर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है 10th क्लास तक, तो आपने अब इसके बारे में पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और 11th क्लास में इसका जो बहुत सारा मतलब टॉपिक है या जो कंटेंट है वो खत्म भी कर दिया है। यहाँ बिल्कुल एक एक्सरसाइज छोड़ी है और उसमें भी बिल्कुल एक ये लगा लो एक छोटा सा एक कंसेप्ट है वैसे, और उसी को आपने पढ़ना है। लेकिन इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको सभी जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी आपके पास एक कंटेंट है या कंसेप्ट है वो सारा करवाऊंगा मैं। लेकिन यह ध्यान रखना, आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी आपको दे रखा है वो बिल्कुल पढ़ना होगा। चलो चलते हैं, हम यहां देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब बताया है मैंने, आपका डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो जीरो आ जाता है, सॉरी लेस देन जीरो आ जाता है, यानी कि नेगेटिव आ जाता है यहाँ। अब जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता था? रूट्स आर इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब उस इमेजिनरी को ही हम क्या बोलेंगे? ये आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोटा। जो आपके पास इमेजिनरी आता है जो भी नंबर, उसको हम बोलते हैं आयोटा, और इसको स्मॉल आई, अल्फाबेट आई है, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आयोटा है, ये आपकी इमेजिनरी नंबर को शो करता है। ठीक है ना। अब देखो, अब आप ये भी ध्यान रखना, रियल नंबर को हम इस सिंबल से शो कर देंगे। ये जेड है, ये जेड हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मतलब नंबर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी जेड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको शो कर रहे हैं। और प्लस से इमेजिनरी वर्ड ये ले लिया, इसको आप यहां भी लिख सकते हैं। और ये जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, रियल प्लस इमेजिनरी, और वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ क्या होगा? आयोटा मिलेगा। अब क्या है, जैसे आपके पास जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम a प्लस आयोटा बी ऐसे लिखेंगे, या बहुत सी बुक में आपको ये भी मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, ये आयोटा है, ये आगे लगा दिया या पीछे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस में आयोटा बी। ठीक है, अब इससे आगे आते हम, इसका जो आई है वो क्या चीज है आपके पास, ये देखते हैं। देखो, अब आप रूट्स निकाला करते, एक्स स्क्वायर मन प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालता हूं मैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3,
और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ गया आपके पास। यहां आपने क्या देखा, वहां जब क्वेश्चन को सोल्व किया करते आपके पास रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता था तो आप क्या किया करते, उसको ये बोल दिया करते रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, बट ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था आपके पास, यहाँ रूट्स वो इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो यहां अब आपने क्या करना पड़ेगा, ये रूट्स आर इमेजिनरी है। तो अब ये देखो, अगर रूट्स के अंदर माइनस की कोई भी नंबर है या क्वांटिटी है रूट के अंदर माइनस की होने, तो वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और यहां से ये आपका आइटा बना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आइटा है वो होता है रूट माइनस वन। रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा? माइनस वन होगा। वही आपका क्या होगा? ये आपका क्या है? आइटा की वैल्यू है। ये ध्यान रखना है आपने। तो अब यहां से इसको अगर मैं इसकी पावर ऑफ आइटा एक बताता हूं मैं आपको, पावर ऑफ आइटा क्या होगा? पावर ऑफ आइटा, तो आइटा की वैल्यू तो आपको पता ही होगा, ये कितना होता है? माइनस वन। अब इसका स्क्वायर करता हूं तो यानी कि माइनस वन रूट इसका स्क्वायर, क्या रूट से क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन। अब आइटा क्यूब है, आइटा क्यूब यानी कि देखो, अगर आपके पास आइटा क्यूब है, अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास आइटा क्यूब हो जाएगा। आइटा आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब हो गया, तो ये माइनस आइटा हो गया। और आइटा फोर क्या हो जाएगा? आइटा फोर इसका स्क्वायर करता हूं मैं, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया? आइटा आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास आइटा की वैल्यू है, ये आइटा स्क्वायर की है, ये आइटा क्यूब की है, ये आइटा फोर की। यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा आइटा फोर, यानी कि अगर आपकी आइटा की पावर चार की मल्टीपल में है तो उसको आपने एक लेके चलना है, ठीक है ना। यहाँ ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आइटा की चार है। अगर आपके पास आइटा की 100 यानी कि आइटा की 100 पावर कर दी मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वन ही होगी, बिकॉज ये चार का मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के रूप में लेके चलता हूं, तो आप z लिखेंगे, z इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ये होगा भाई, ठीक है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइटा को आप आगे भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि एक रियल नंबर हो गया, एक इमेजिनरी हो गया। और मैंने बताया था इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का रियल प्लस किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो, अब यहां हम करते हैं इक्विवेलेंटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो इक्वल कब होंगे, उनकी इक्वलिटी कैसे पता करेंगे आप? अब जैसे मान लिया z1 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी और z2 इज इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। दो नंबर लिए हमने, ठीक है। आपके पास दो नंबर है कॉम्प्लेक्स, एक z1 है, एक z2 है। अब ये इक्वल कब होंगे? इसका मतलब z1 है किसके बराबर होना चाहिए? z2 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा डी। अब यहां इक्वल होगा ना, तो यहां एक प्रॉपर्टी होगी, रियल रियल के बराबर होगा। इसका मतलब a है वो c के बराबर हो गया, और b है वो किसके बराबर हो गया? d के बराबर हो गया। यहां से आपको पता होना चाहिए ये दोनों देखो, रियल है वो रियल के इक्वल किया है, जो रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि इमेजिनरी नंबर है वो किसके बराबर कर दिया? हमने इमेजिनरी कर दिया। अब यहां अगर आपके पास पूछा जाए x प्लस टू आइटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आइटा, इसकी वैल्यू बताओ x और y की क्या हो जाएगी? तो आपके पास जो रियल है यहां से x है इज इक्वल टू 1, और जो 2y इज इक्वल टू क्या है? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आ गई। यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल है, तो जो रियल है और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे और दोनों इक्वल बता देंगे। अब आपके पास ये दे दिया 2 प्लस 3 आइटा 4 प्लस 3 आइटा। ये पूछा जाए ये इक्वल है या नहीं है, तो बट इक्वल नहीं है, बिकॉज इसका रियल पार्ट है वो अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या था? ये इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करता हूं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एडिशन भी वही है, जैसे आपके पास z है, ये मैंने 7 प्लस 6 आइटा लिया, और z2 है वो लिया आपने 4 प्लस 3 आइटा। दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब एडिशन कैसे करेंगे इसका? तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आइटा प्लस 4 प्लस 3 आइटा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपका। ये अब रियल है, रियल के साथ ऐड करेंगे, 11 हो गया।
और ये कितना हो गया प्लस 9 आइटा, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, जब एडिशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे हम, उनको ऐड करना है, जो सिंपल आप ऐड करते हैं उसी प्रकार से, बट यहाँ ध्यान रखना है अपना रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो आपने बताना है ये क्लोजर है, ठीक है। क्लोजर कैसे होगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वो आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, ठीक है। यहां क्लोजर प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स ही आएगा। देखो आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनको ऐड किया, आपके पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स ही आ गया। सेकंड है कम्यूटेटिव, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई होगी, बिकॉज Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये भी ध्यान रखना। अगर देखो अगर इसको मैं आगे पीछे करके ऐड करता हूं तो रिजल्ट तो यही मिलना है अपने, हो सकता है इसको हम ये भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी कॉम्प्लेक्स और सेम है दोनों, ठीक है, ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ठीक है। तीसरा है एसोसिएटिविटी, तीसरा आपके पास है एसोसिएटिविटी, यहां क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, आपने तीन लिए हैं यहां। अब मान लेता हूं मैं, अगर आपके पास इन दो को ऐड करके और उसमें बाद में करता हूं, तो ये ऐसे भी हो सकता है पहले दो को ऐड करें तीसरे वाला बाद में करें, बिल्कुल आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं यहां। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है आपके पास, जब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, दो को अलग और तीसरा अलग, अब पहले दो को अलग और तीसरा अलग करके चलते हैं तो बिल्कुल वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका देखते हैं हम आइडेंटिटी एडिटिव, ये प्रॉपर्टीज भी होगी भाई यहां, ठीक है। ये कैसे पता लगे आपने, अब कोई भी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और एक और लेकर चलते हैं इसकी हम एडिटिव इनवर्स, वो क्या हो जाएगा Z प्लस माइनस Z बराबर 0, यानी कि आपके पास कोई इनवर्स क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका जो इनवर्स वो माइनस Z हो गया, यानी कि इसमें क्या ऐड करें कि जीरो मिले आपको, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो एडिटिव प्रॉपर्टी, जो एडिटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है, सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपके पास वही है, जैसे आपके पास Z1 माइनस Z2 है, तो अब जैसे 7 प्लस 6 आइटा यही ले लेता हूं मैं, माइनस 4 प्लस 3 आइटा लिया, तो आपके पास ये कितना होगा 3 माइनस 3 आइटा आ गया, 3 माइनस 3 आइटा, यानी कि रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट किया है और इसमें से इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट किया, तो वही रहेगा आपके पास ये सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटा करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगला टॉपिक आता है इसके अंदर मल्टीपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल करते हैं, उनकी गुणा करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, वो लिया जैसे 5 प्लस 3 आइटा, और Z1 लिया 3 प्लस 2 आइटा, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक 5 प्लस 3 आइटा, एक लिया आपके पास Z2 3 प्लस 2 आइटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब Z1 इंटू Z2, ठीक है। तो 5 प्लस 3 आइटा इंटू 3 प्लस 2 आइटा, ये आ गया भाई आपके पास। अब क्या है, यहां से देखो इन जो आपने मल्टीप्लाई की हैं आज तक, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में दे रखा है, उनकी मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे, वही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 5 के साथ एक बार, 3 की फिर इसके साथ भी कर दिया आपने, ठीक है, प्लस, और अब इसके साथ कितना आ गया 10 आइटा, प्लस इसकी इसके साथ कर दिया तो 6 आइटा स्क्वायर, ये ध्यान रखना आइटा स्क्वायर आ गया, आइटा और आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आएगा वो, ठीक है। यहां क्या आ गया 15 प्लस 9 आइटा प्लस 10 आइटा और प्लस 6 इंटू -1, मैंने बताया था आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। आइटा स्क्वायर आपके पास जो आइटा है
उसकी वैल्यू थी √-1, रूट के अंदर -1 था, लेकिन यहां आपके पास क्या है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ये माइनस का 6 हो गया, 11 + 19 आएगा। देखो भाई यहां तो वही, यहां से आपके पास एक रिजल्ट और मिला है, यानी कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ के चलते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले तो यही हो गया, क्लोजर है, बिल्कुल है क्लोजर। अगर आपने एक और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई की तो आपको क्या मिलेगा, वो क्लोजर ही मिले, सॉरी कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। बिल्कुल आपने अभी किया है ये। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में यही है, अगर Z1 पहले मैं Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई करके उसको Z1 से करता हूं आगे, तो इसका मतलब ये भी हो गया Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करके हम उसको 3 से करेंगे, यानी कि थर्ड कॉम्प्लेक्स करेंगे, तो वो रिजल्ट आपका बराबर मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमने उसका लिख दिया एसोसिएटिविटी का, इसका लिख दिया ये एसोसिएटिविटी का। ठीक है, अब कम्यूटेटिव में आ जाते हैं। कम्यूटेटिविटी में क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और उनका रिवर्स फिर करके मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर रहेगा, ये रहेगा, तो ये रिजल्ट भी रहेगा। अगर आपके पास इसको आगे पीछे करूंगा तो वही तो आना है आपके पास। ठीक है, और आइडेंटिटी में, मल्टीपल आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, यानी कि वही आना चाहिए, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वही 1 आएगा। ठीक है, और एक होता है इसका इनवर्स आइडेंटिटी। इनवर्स का मतलब हो गया इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, Z × Z1 = क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसमें एक लास्ट और होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कॉम्प्लेक्स का होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि Z1 × Z2 + Z3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, Z1 × Z2 + Z1 × Z3, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आगे पीछे कर दिया, Z2 पीछे लिख दिया मैंने, Z3, तो ये इसकी मल्टीपल की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये सभी प्रॉपर्टीज मल्टीपल के, उसमें कॉम्प्लेक्स के मल्टीपल में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, वही बात है, ये भी जैसे मल्टीप्लाई किया है आपने, ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन किया, उसी प्रकार से। अब जैसे हमने ऐड में और मल्टीपल में तो जो प्रॉपर्टीज है वो बता दी थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में बहुत सारी आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसी प्रकार डिवीजन में भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिवीजन क्या है, अगर आपके पास है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका डिवीजन ये है, ये है। ठीक है ना, तो ये जरूरी कौन है कि ये Z और Z2 को हम भाग करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। ठीक है ना, कई बार क्या हो जाता है, जैसे बिल्कुल सेम नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो वो नीचे कट के क्या होगा, आपके पास एक रियल ही मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जैसे ये वही आपकी A + i⁻b और C + i⁻d, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 5 + i⁻4 लिया मैंने और 3 + 2 i⁻ लिया, तो इसको हम ऐसे करेंगे 3 - 2 i⁻ से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, यानी कि जो आपके पास नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है ना, उसको आपने रेशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपके पास है ये जो टर्म है ये एक रियल बन जाएगी, और बाकी जो फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, या रेशियो निकालेंगे उनका। अब यहां से इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका कंजुगेट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंजुगेट का। यहां क्या है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है 7 + 6 i⁻, ठीक है,
इसका कंजुगेट निकालना है, तो इसका मतलब हो गया इसका, इसके ऊपर बार लगा देंगे हम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 आइटा, 7 माइनस 6 आइटा हो जाएगा। ये समझ में आना आ गया होगा आपको, ठीक है। कंजुगेट इस प्रकार से निकालते हैं हम, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके पास कंजुगेट। अब इसकी कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके पास है इसका कंजुगेट निकालता हूं, फिर उसका कंजुगेट कर दिया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उल्टा आपके पास वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास एक नंबर में उसका कंजुगेट जोड़ते हैं हम, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका कंजुगेट को ऐड करते हैं हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स का रियल आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दो कंजुगेट को, ना सॉरी, एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसके कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये है, अगर दो, एक कॉम्प्लेक्स और एक उसका कंजुगेट, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपके पास ये कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। कंजुगेट कैसे निकालते हैं वो आपने देख लिया होगा। आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब आते हैं हम मॉडुलस पर, मॉडुलस पर, ठीक है। अब ये जो मॉडुलस है, अगला इसका टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट है काफी। देखो, आपके पास कोई, जैसे ये दे दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या ये दे रखे है प्लस आइटा बी के फॉर्म में, तो इसका मॉडुलस को हम इस सिंबल से शो करेंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, उसके रूट के अंदर जो आपका कोफिशिएंट है, रियल का भी और इमेजिनरी का भी, उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई कर देना, 49 प्लस 60, और ये आ गया आपके पास 65, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। तो फिर बता देता हूं, आपके पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब ये आपने इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये मॉडुलस की हैं दोनों, और ये कंजुगेट की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। यहां देखो, अगर दो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनकी प्रोडक्ट कर दी उसकी प्रोडक्ट, उसके बाद उसका मॉडुलस करते हैं, वो अगर हम अलग अलग का मॉडुलस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होगा। दूसरा क्या है, अगर इसी प्रकार रेशियो है, अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, पहले उनको डिवाइड किया, यानी कि उनका रेशियो निकाला, और फिर उसके बाद उसका मॉडुलस निकाला, तो वो अलग अलग मॉडुलस का करके उसका डिवाइड करेंगे या रेशियो करेंगे तो भी बराबर होगा। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल सेम है, ये किसमें है, कंजुगेट की हैं। अगर आपके पास, जैसे मैं यहां देखो, Z1 है प्लस Z2, इसका पहले, अब आपके पास Z1 मैंने लिया 6 प्लस 4 आइटा, और Z2 लिया 3 प्लस 2 आइटा, ये दो मैंने, ठीक है। अब ये इसका सम निकाला, कितना आ गया, 9 प्लस 6 आइटा, और उसका कंजुगेट कितना हो गया, 9 माइनस 6 आइटा, ये आ गया, ठीक है। अब इनका अलग अलग, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 आइटा, और दूसरे का क्या हो गया, 3 माइनस 2 आइटा। अब इन दोनों को फिर अलग अलग ऐड करेंगे, तो यहां से क्या आ गया, 9 माइनस 6 आइटा, ये देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हम रेशियो में भी करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो निकालते हैं और उसका कंजुगेट करते हैं, वो अलग अलग कंजुगेट निकाल के रेशियो कर देंगे तो आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप का इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब जैसे ये क्या चीज है, अगर आपके पास है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आइटा लिया मैंने, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस 2 आइटा, या आपके पास z मैंने लिया 6 माइनस 3 आइटा, तो जो कंजुगेट क्या होगा, 6 प्लस 3 आइटा हो गया। तो इसी प्रकार इसका जो एडिटिव इनवर्स है, इसका एडिटिव इनवर्स इसका इसका यही होगा, 3 माइनस 2 आइटा, और इसका भी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 आइटा, यानी कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, उस इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अगला इसमें इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा 1/z। अब जैसे आपके पास z है, मान लिया 1 + 2 आइटा लिया, तो 1/z क्या हो जाएगा 1/1 + 2 आइटा। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम और फिर सोल्व करेंगे। इसको कर देते हैं 1 - 2 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा। ऊपर 1 - 2 आइटा आ गया आपके पास, नीचे a + b × a - b, a² - a b², 1 - 2 आइटा और अपॉन ये हो गया 1, ये 4 आइटा स्क्वायर हो गया, राइट स्क्वायर माइनस तो प्लस का 4, 5 नीचे आ गया तो 1/5 - 2/5 आइटा। देखो वही कॉम्प्लेक्स आ गया, ये है ये भी है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देंगे। अगला जो टॉपिक है इसका अच्छा टॉपिक है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन। आपके पास ये आर्गेंट प्लेन एक नया वर्ड देखा है आपने, ये क्या चीज है वो देखते हैं। देखो आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, ठीक है, वही है ये भी, इसमें कोई वो नहीं है। ये कार्टेशियन प्लेन आपके पास है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहां हम क्या क्या करते, कार्टेशियन प्लेन हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। यहां आप लोग क्या किया करते, यहां दो कोऑर्डिनेट को आप शो किया करते, कोऑर्डिनेट को ड्रा करते थे। जैसे आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो जैसे ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई है यहाँ, तो यहाँ एक्स की पोजीशन भी है और वाई की पोजीशन भी है, ये इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। अब यहां हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। अब उसमें क्या क्या है, अगर आपके पास इसका एक और नाम है, इसको हम ये भी बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और बहुत सारी बुक में आपको ये भी मिलेगा गॉसियन प्लेन। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। यहां अब आपने इस प्लेन में क्या क्या करते हैं, आप दो रियल नंबर को आप रिप्रेजेंट किया करते हैं, लेकिन अब यहां आपके पास एक्स तो रियल है और वाई क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो आपके पास दो लाइन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये वाली आपकी क्या होगी, रियल नंबर को शो करेगी, और ये किसको करेगी, इमेजिनरी को, ठीक है ना। अब कोई भी प्लेन है आपके पास ये है, तो बिल्कुल आपको कंफर्म हो गया है रियल कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, इसकी 6 यहां आएगी, और इमेज 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और ये इमेजिनरी हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 6 + 4 आइटा हो जाएगा। अगर इसका नेगेटिव निकालूंगा मैं, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव बिल्कुल अपोजिट आएगा, इसका नेगेटिव बिल्कुल अपोजिट आएगा, यहां से आएगा, ये यहां आएगा। तो जैसे ये पॉइंट आएगा वो क्या होगा, -6 - 4 आइटा, ठीक है। अगर यहां जो पॉइंट है तो उसका नेगेटिव कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन है, और आर्जेंट प्लेन भी बोलते हैं इसको, और गॉसियन प्लेन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, सर ये तो एक्स है वाई है, ये ऐसे कैसे, तो आपने बस यही लेना है, जो है आपका ओरिजेंटल है उसमें हम रियल नंबर करेंगे, और वर्टिकल है उसमें क्या करेंगे, हमें वर्टिकल जो लाइन है उसके अंदर आप इमेजिनरी नंबर को लेकर चलेंगे, और इस प्रकार से आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे, या आर्गेंट प्लेन बनाएंगे, या गॉसियन प्लेन बनाएंगे। अब यहां से आपको देखो मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, कंजुगेट। ये आपने पढ़ा था कंजुगेट क्या चीज होती है। जेड अगर आपके पास 6 + 4 आइटा है, तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, 6 - 4 आइटा होगा, ठीक है भाई। इसका कंजुगेट क्या होगा, 6 - 4 आइटा होगा। अब आर्जेंट प्लेन पर ये क्या चीज बताती है, अगर देखो, अगर आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 6 + 4 आइटा, जैसे हमने वहां शो किया था। अब ये 6 - 4 आइटा ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये होगा, ये इसकी मिरर है, मिरर इमेज है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है। इसी प्रकार मॉडुलस भी है, वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा। जो मॉडुलस है, अब जो मॉडुलस है वो क्या बताएगा, आपका मॉडुलस भी कुछ ना कुछ तो बताएगा आपका। अब आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आइटा b,
ठीक है। तो मॉडुलस क्या बताएगा, जिस तरह कंजुगेट ने बताया था मिरर इमेज है, तो मॉडुलस क्या बताएगा, डिस्टेंस से कहां तक, डिस्टेंस है ओरिजिन टू तो मॉडुलस क्या बताएगा आपका, मॉडुलस बताएगा डिस्टेंस बताएगा ओरिजिन टू कहां से कहां तक, पॉइंट तक। ये जो पॉइंट आया यहां से, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब कैसे देखो, अगर आपके पास मॉडुलस जेड ये लिया आपने ए प्लस आइटा बी, इसका मॉडुलस क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अगर ये पॉइंट आपका क्या है, जीरो जीरो है, अगर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से, तो जीरो माइनस ए का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी का स्क्वायर, वही आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यही आ गया। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस क्या बताएगा आपको, डिस्टेंस से ओरिजिन टू पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार शो करेंगे, ठीक है। अब पोलर फॉर्म यानी कि इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में भी चेंज करेंगे हम, तो किस प्रकार करते हैं, जैसे आपके पास दो एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। अब मान लिया ये कोई पॉइंट है पी और इसके कोऑर्डिनेट हैं ए प्लस आइटा एक्स प्लस आइटा वाई मान लेता हूं मैं। तो ये आपका यहां आपका एक्स पॉइंट है और यहां आपका वाई पॉइंट है, और ये इसका क्या हो गया, एंगल बना रहा है इस पॉइंट से किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यो मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। यो इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट है उसका, और ये आपका थीटा एंगल है, ठीक है ना। और ये इसकी ओरिजिन से लेकर कहां तक, उस पॉइंट से लेकर कहां तक की डिस्टेंस है, ठीक। अब आपने पाइथागोरस लगानी है, और ये जो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, ये डिस्टेंस है आपकी, ये एक्स है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ए बी ले लेता हूं मैं इसको, तो यहां तक ए डिस्टेंस आ गई एक्स की, और वाई की कितनी आ गई यहां तक, ये बी डिस्टेंस ले ली मैंने, ये डिस्टेंस आपकी बी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां देखते हैं, और ये बीच वाली हमें ये इसकी जो है ये आर ले लिया। तो जब इसमें पाइथागोरस लगाया हमने, अगर पाइथागोरस लगाता हूं मैं, तो पाइथागोरस लगाने के बाद क्या मिल गया आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है ना, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आप ए और बी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो ए क्या है आपके पास, ये ए है, ये बेस है बी, और हाइपोटेन्यूज करता हूं मैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बेस है वो ए है, बाई हाइपोटेन्यूज करता हूं मैं, तो आपके पास क्या आ गया, ये बी बाई क्या आ गया एच, क्या बनता है वो कोस थीटा। बी कितना था आपके पास, बी ए है, आर क्या है एच है, कोस थीटा। तो इसका मतलब ये आपके पास है ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आर कोस थीटा आ गया। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकालता हूं, बी बाई आर किया मैंने, बी बाई आर, ये बी क्या था परपेंडिकुलर है, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, और बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बी इज इक्वल टू क्या बन गया, आर साइन थीटा बन गया आपके पास। अब यहाँ आपके पास दोनों जो पॉइंट है आपके पास उनकी वैल्यू आ गई। अब अगर इसको मैं अब किस में बताऊंगा आपको, उसमें z इज इक्वल टू क्या बन गया, a प्लस आइटा बी, तो क्या आ गया, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, किस कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। अब यहां से एक चीज और आएगी, एक आती है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट वैल्यू, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ जेड, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अगर देखो ये इसका मतलब आपने जो टेंजेंट थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट, किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स हो गया, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
ये क्या है आपका, ये एम्पलीट्यूड है उस कॉम्प्लेक्स का, यानी कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट वैल्यू है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो यही था आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैंने ब्रीफली इसको आपके एक्सप्लेन कर दिया है, और बहुत सारे कंसेप्ट इसमें से हटा दिए हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर आगे तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, जो आपका एनडीए वगैरह है या आईआईटी वगैरह, तो उसमें ये कंसेप्ट बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजुगेट है। इसमें एक टॉपिक और बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक क्वेश्चन वो करवा दूंगा बाद में, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है,